अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। सिंध भर में आज दोपहर 12 से 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। महकमा दाखिला सिंध का बयान जारी। लॉकडाउन के दौरान शहरियों को कहीं आने जाने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में सड़क पर आया जा सकेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन एक हफ्ते मजीद बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी आज ऐवान सदर में जुमे का खुतबा देंगे और इज्तिमाई दुआ करेंगे, जिसे बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी से इस्लामी नजरियाती काउंसिल के वक्त की मुलाकात में फैसला। नमाज जुमा में लोगों की तादाद इंतहाई कम होगी और तमाम एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में 12,000 रुपए नकद रकम की तकसीम शुरू। इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला आइंदा 7 रोज तक जारी रहेगा। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को फी खानदान 12,000 रुपए दिए जाएंगे। जरूरतमंदों में नकद रकूम की तकसीम हुकूमत का बड़ा कारनामा है। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा यह किसी भी हुकूमत का आवाम में नकद रकम तकसीम करने का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 144 अरब रुपए निचली तबके में तकसीम किए जाएंगे। एहसास प्रोग्राम के कोड 8171 पर SMS सर्विस मुफ्त कर दी गई। PTA का कहना है एहसास प्रोग्राम में इमदाद के रजिस्ट्रेशन के लिए भेजे जाने वाले तमाम SMS 10 अप्रैल से मुफ्त होंगे। मुफ्त सर्विस ऐसे सारिफीन की मदद के लिए शुरू की गई जिनका बैलेंस 0 था। बिजली और गैस बिलों से मुताल्लिक हुकूमत सिंध के मुजवज़ा ऑर्डिनेंस पर वजारत तवानाई का शदीद रद्द-ए-अमल। एलामिया में कहा बिजली गैस बिलों का मामला वफाक के दायरे में आता है। इन उमूर पर सिंध हुकूमत कानून साजी नहीं कर सकती। अगर हुकूमत सिंध इजाफी रिलीफ देना चाहती है तो अपने वसाइल से दे। मियो हॉस्पिटल लाहौर में कोरोना वायरस की मुश्तबा मरीजा जाँ बहक। 72 साल खदीजा बेगम सियालकोट की रिहायशी थी। मियो हॉस्पिटल से कोरोना वायरस के 5 मरीजों को सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। मियो हॉस्पिटल से कोरोना के 22 मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान का सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में $3 मिलियन डॉलर देने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ इलाकाई कोशिशों में हिस्सा डालने के लिए रकम फराहम करेंगे। सार्क सेक्रेटेरिएट को पाकिस्तान के फैसले से आगाह कर दिया गया। सार्क फंड का इस्तेमाल तमाम रुकन ममालिक की मुशावरत से होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध के बहनोई मेहदी शाह तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मेहदी शाह कराची के निजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। उनकी तदफीन वादी हुसैन कब्रिस्तान में होगी। मेहदी शाह MD साइट के ओहदे पर तैनात थे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जीनोम तब्दील हुआ है। चेयरमैन टास्क फोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान की प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने 40,000 कोरोना टेस्ट किए हैं। पाकिस्तान में अमवात की शरह कम है। अप्रैल के आखिर और मई के आगाज में कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर फ्लाइंग ऑपरेशन की मुअत्तली का नया शेड्यूल जारी। परवाजें 10 से 21 अप्रैल तक मुअत्तल रहेंगी। निजी हेलीकॉप्टर्स, जहाजों और चार्टर्ड परवाजों पर भी पाबंदी रहेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया नोमेंटम जारी कर दिया। और दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 93,000 से तजावुज। मुसद्दिका मुतासिरीन की तादाद 15 लाख से तजावुज कर गई।
अमरीका में कोरोना से मजीद 1326 अफराद हलाक, तादाद 16,114 हो गई। कोरोना का शिकार बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट से बाहर आ गए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सिंध में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 288 अफराद को गिरफ्तार करके 95 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सिंध में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सूबे में मजीद 288 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सिंध में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 288 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। 95 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि सूबे में मजीद 288 अफराद गिरफ्तार हुए हैं और लोग मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लॉकडाउन की दफा 144 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लोग बिला जरूरत घरों से बाहर निकल रहे हैं, घरों में बैठने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से पुलिस परेशान है और शहरियों का पुलिस से बदतमीजी करना भी सामने आ रहा है। बहुत सी फुटेजेस हैं जो कि हमने अब तक की स्क्रीन पर दिखाई है आपको। शहरियों के लिए बार बार ये इत्तला दी जा रही है कि घरों पर रहे। लॉकडाउन के लिए जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो लॉकडाउन किया जा रहा है, शहरी उसमें घरों पर रहें, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी मत करें, लेकिन उसके बावजूद खिलाफ वर्जी की जा रही है और 288 अफराद को इस हवाले से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। नोमान रफीक से मजीद जानेंगे। जी नोमान। जी, आज लॉकडाउन का 18वां रोज है और जिस दिन से लॉकडाउन इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर लगा था, उस दिन से ही कराची शहर के अंदर और सूबे के अंदर जो है इसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर कार्रवाइयों का सिलसिला पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जारी है। और 18वें रोज ही जिन लोगों ने इस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया और जो एक्शन लिया गया पुलिस की जानिब से, उसमें तकरीबन 288 अफराद को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ तकरीबन 95 मुकदमात जो हैं कायम किए गए हैं। सूबे के अंदर जो जोन की सतह के ऊपर जो आदाद शुमार हम तक पहुंचे हैं, उसके मुताबिक हम अपने नाज़रीन को बता सकते हैं कि कराची के अंदर जो कार्रवाइयां की गई हैं उसके अंदर 178 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 67 FIR इनके खिलाफ दर्ज की गई हैं। हैदराबाद के अंदर 25 अफराद को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए। मीरपुर खास के अंदर 2 अफराद गिरफ्तार हुए और 1 मुकदमा दर्ज किया गया। बेनजीराबाद के अंदर 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 1 मुकदमा दर्ज किया गया। सक्खर के अंदर कार्रवाइयां की गई और कार्रवाई को नतीजे के अंदर 36 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 10 मुकदमा इनके खिलाफ कायम किए गए। लाड़काना के अंदर 39 अफराद गिरफ्तार हुए और 14 मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इन तमाम तर 18 दिनों के दौरान जो कार्रवाइयां पुलिस की जानिब से और दीगर कानून नाफिज इदारों की जानिब से की गई हैं, उन कार्रवाइयों के नतीजे के अंदर अब तक जो मजमूई तादाद हम तक पहुंची है उसके मुताबिक 4739 अफराद जो हैं अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनके खिलाफ 15,507 मुकदमा कायम किए गए हैं। जोन की सतह के ऊपर ही मजमूई तादाद का अगर जिक्र करते हैं तो कराची के अंदर अब तक 2378 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। हैदराबाद के अंदर 315, मीरपुर खास के अंदर 299, बेनजीराबाद के अंदर 117, सक्कर के अंदर 798 और लाड़काना के अंदर 832 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं इन 18 दिनों के दौरान। और इसी तरतीब से अगर हम बात करते हैं मुकदमात की, तो कराची के अंदर अब मुकदमात की जो तादाद हो चुकी है वो 888 हो चुकी है। हैदराबाद के अंदर 131, मीरपुर खास में 97, बेनजीराबाद के अंदर 40, सक्कर के अंदर 172 और लाड़काना के अंदर 179 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। एक बार फिर मैं बताऊं कि मजमूई तादाद जो हम तक हो चुकी है अब तक इस सूबे के अंदर 4739 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 1507 मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का नोमान रफीक। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद में तेजी से इजाफा हो चुका है। 24 घंटों में 76 नए केसेस सामने आए हैं। इसी बारे में देखिए ये रिपोर्ट। सूबे में 24 घंटों के दौरान 92 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के सामने आने वाले नए केसेस मकामी हैं। सूबे में कोरोना के वार जारी हैं। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 74 नए केसेस सामने आ गए। महकमे सेहत के मुताबिक तमाम मुतासर अफराद मकामी हैं। हैदराबाद में भी 3 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैरपुर में 24 घंटों के दौरान 14 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। शहीद बेनजीराबाद में 1 फर्द में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। 24 घंटों के दौरान सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा एक शख्स जान की बाजी हार गया। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1128 हो गई। सूबे में कोरोना वायरस से जहां बक अफराद की तादाद 21 हो गई। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने बाराकहू और शहजाद टाउन के इलाके डी सील कर दिए।
कोरोना के मरीज सामने आने पर दोनों इलाके सील किए गए थे। आज से सरकारी और निजी अस्पतालों के ओपीडीज, ड्राई क्लीनर और लॉन्ड्रीज खोलने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लॉकडाउन में जुज़वी नरमी। जिले इंतजामिया ने 23 मार्च से सील बाराकौ और शहजाद टाउन का 99% इलाका क्लियर करार देते हुए खोल दिया। मुतासरा मसाजिद और मुहल्का गलियां बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बाराकौ में कोट हथियाल की मुतासरा मसाजिद और इर्द गिर्द की गलियां, जबकि शहजाद टाउन की गली नंबर 6 बदस्तूर बंद रहेगी। 5 गैर मुल्कियों को तबलीगी जमात के ओहदेदारों के सुपुर्द कर दिया गया। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात का कहना है कि 10 अफराद को दबियालपुर जाने की इजाजत दी गई। तमाम इलाका कोरोना क्लियर है। फैसला महकमा सेहत की मुशावरत से किया गया। तहम इन दोनों इलाकों से दफा 144 के तहत लॉकडाउन जारी रहेगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इंतजामिया ने भी कल से सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडीज खोलने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ओपीडीज में मरीजों का रश कम करने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है और कोरोना से बचने के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में ड्राई क्लीनर और लॉन्ड्रियां भी खोल दी गई। तहम सिर्फ एक हेल्पर की इजाजत होगी, जबकि 24 मार्च को जारी किए गए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। दुकानों को ये बात यकीनी बनाना होगी कि कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए सारिफीन को एक दूसरे से दूर रहना होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 मई तक बंद तमाम निजी तालीमी इदारों के लिए SOPs जारी किए गए हैं, जिनके तहत निजी तालीमी इदारों को अप्रैल और मई की फीस में 20% रियायत देना होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोयटा में आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया और इजलास में कोरोना वायरस की रोकथाम, मुस्तहिकीन को राशन की फराहमी, ज़ायरीन के लिए किए गए इकदामात और डॉक्टर्स की हिफाजती किट्स के हवाले से इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। इसी बारे में देखिए शहजाद मुमताज की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचे तो एयरपोर्ट पर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर हाउस में गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन जई और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल भी गए, जहाँ उन्होंने आइसोलेशन मरकज का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा असद उमर, जुबैदा जलाल, गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन जई, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, वज़ीर तालीम बलूचिस्तान सरदार यार मोहम्मद रिंद, कमांडर सदरन कमांड और सीनियर अफसरान शरीक थे। इजलास में वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की निगहदाश्त, ज़ायरीन की सहूलत के लिए किए गए इंतजामात, अशिया खुर्दोनोश की बिलातातुल फराहमी, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती किट्स की फराहमी और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में अशिया खुर्दोनोश की बिलातातुल फराहमी और सूबे में माशी सरगर्मियों की रवानी, रोजगार के मौक़ों की फराहमी और गुर्बत में कमी के हवाले से एक मौसर और मरबूत हिकमत अमली मुरतब देने और इस हिकमत अमली का मुसलसल जायजा लेने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ज़मन में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता माहिरीन पर मुश्तमिल एक थिंक टैंक तश्कील दिया जाए। इस थिंक टैंक की तरजीह उन अफराद की किफालत और फलाह बहबूद के हवाले से इक़दामात की सिफारिश हो जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ज़राअत के फरोग और खाने पीने की अशिया की फराहमी के हवाले से रियायत देने की अहमियत पर भी जोर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत 1 करोड़ 20 लाख मुस्तहिक खानदानों की मदद की जाएगी। 16,000 पॉइंट्स थे सारे पाकिस्तान में, जिसमें हमने ये शुरू किया अपना प्रोग्राम कि जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको हम पैसे दे रहे हैं। ये प्रोग्राम का मकसद ही एक है कि जो मुतासर हुए हमारा गरीब तबका, उसकी सबसे पहले मदद की जाए। तो बलूचिस्तान में क्योंकि गुर्बत सबसे ज़्यादा है, तो मैं आया यहाँ इसलिए था कि मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के साथ अपने पूरी डिस्कशन की है कि कैसे हम इनकी लोगों की जिंदगियां बेहतर कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि एहसास है कि बलूचिस्तान पसमानदा सूबा है, बलूचिस्तान की हर तरह से मदद की जाएगी, पूरी कौम मिलकर कोरोना वायरस को शिकस्त देगी। कैमरामैन मुनीर अहमद के साथ शहजाद मुमताज, कोयटा अब तक।